बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तरीक़तुल असरिया का पहला हिस्सा है, 14वां सबक हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ज़मीरें हैं जिसके मुतालिक इंशाअल्लाह कुछ अर्ज़ किया जाएगा। तो पहले आप कायदा देख लें, फिर सबक बाद में शुरू करेंगे। कायदा ये है कि अंतुमा तस्निया मुखातब की ज़मीर है, मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। मुज़क्कर के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मोनस के लिए भी। जैसे अंतुमा तालिबानी, तुम दोनों दो तालिब इल्म हो, और अंतुमा तालिबतानी, तुम दोनों दो तालिबात हो। और इसी तरह हुमा तस्निया गायब की ज़मीर है, मुज़क्कर के लिए भी यही इस्तेमाल होती है, मोनस के लिए, दोनों के लिए यही इस्तेमाल होती है। जैसे हुमा तालिबानी और हुमा तालिबा तानी। इसी तरह एक लफ्ज़ है ज़ानी का, ये इसमें इशारा है तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हों। जैसे ज़ानी का तालिबानी, वो दो तालिब इल्म हैं। दूर की तरफ आप इशारा करते हुए दो के लिए जब इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर के लिए तो ज़ानिका का इस्तेमाल करेंगे। ज़ानिका की तरह है तानिका मोनस के लिए, इसमें इशारा है तस्निया मोनस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हों। जैसे तानिका तालिबा तानी। तो ये कायदा है। अब इंशाल्लाह इसके मुतालिक किताब से हम हल करेंगे। देखिए, हमने अंता पढ़ लिया है, हमने अंतुमा पढ़ लिया है, तस्निया मुज़क्कर मुखातब की ज़मीर पढ़ ली है। इसी तरह हमने गायब की ज़मीर पढ़ ली है, हुमा तस्निया मुज़क्कर के लिए और तस्निया मोनस के लिए। इसी तरह हमने इसमें इशारा तस्निया के लिए, दूर के लिए ज़ानिका पढ़ा है, और इसी तरह हमने मोनस के लिए तानिका पढ़ा है। उसी से मुतल्लिक़ा कुछ जुमले हैं जिनसे बात समझनी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। पहले देखें, अंता वलदुन, तुम लड़के हो, व अंता वलदुन, और तुम भी लड़के हो। तो दो लड़के थे, उन दोनों की तरफ अगर एक एक करके इशारा करेंगे तो कहेंगे अंता वलदुन, तुम लड़के हो, व अंता वलदुन, और तुम भी लड़के हो। और जब उन दोनों की तरफ इकट्ठे इशारा करेंगे, इकट्ठे बताएंगे, तो हम क्या कहेंगे, अंतुमा वलदानी, तुम दोनों लड़के हो। तो ये तस्निया की ज़मीर अंतुमा बोली जाएगी, जो कि तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल ऐसे ही अंता तालिबुन, तुम तालिब इल्म हो, व अंता तालिबुन, और तुम तालिब इल्म हो। और जब इन दोनों का बताया जाएगा तो फिर अंतुमा की ज़मीर लाई जाएगी, जो कि तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए भी आती है और इसी तरह तस्निया मोनस मुखातब के लिए भी इस्तेमाल होती है। अंतुमा तालिबानी, तुम दोनों तालिब इल्म हो। अब इसी तरह अगर सवाल किया जाएगा तो चूंकि सवाल हमने करना है इंसानों के मुतालिक, ज़वील उकूल के मुतालिक, तो मीम नून ज़बर मन के ज़रिए से सवाल किया जाएगा। और यहाँ से सवाल किया जा रहा है मुखातब के बारे में, वो मुखातब उनसे पूछा जा रहा है जो कि मुखातब दो हैं। तो फिर सवाल कैसे किया जाएगा, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। तो उन दोनों से पूछा जा रहा है तुम दोनों कौन हो, मतलब तुम दोनों क्या करते हो। तो वो आगे से जवाब देंगे नहनु तालिबानी, हम दोनों तालिब इल्म हैं। तो तालिबानी इसलिए लेकर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तस्निया के लिए अरबी के अंदर अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और तस्निया के बाद जमा के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह दोबारा पूछे जाए मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, तो वह कहेंगे नहनु वलदानी, हम दोनों लड़के हैं। तो ये तो हो गया अंतुमा, यानी मुखातब के लिए जो तस्निया की ज़मीर है। इसी तरह गायब के लिए, वाहिद के लिए हुआ ज़मीर और तस्निया के लिए हुमा ज़मीर आती है। फ़र्क यह है कि वाहिद मुज़क्कर के लिए हुआ ज़मीर आती है और तस्निया मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए हुमा ज़मीर आती है। इसी तरह वाहिद मोनस गायब के लिए ही ज़मीर इस्तेमाल होती है। जैसे आबिदुन तालिबुन, आबिद तालिब इल्म है, व सईदुन तालिबुन, और सईद भी तालिब इल्म है। अब इन दोनों के मुतालिक अगर बताना है और वो दोनों मौजूद नहीं हैं तो अब हुमा ज़मीर लेकर आएंगे। हुमा तालिबानी, वो दोनों तालिब इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही हामिदुन वलदुन, हामिद लड़का है, व सालिमुन वलदुन, और सालिम भी लड़का है। इन दोनों के मुतालिक जब लेकर आएंगे ज़मीर तो लेकर आएंगे हुमा ज़मीर, वो दोनों लड़के हैं। अब इसी तरह अगर आपने दो के मुतालिक इशारा करना है और वो जो दो हैं वो मौजूद नहीं हैं और मुज़क्कर हैं, तो आप उसके लिए ज़ानिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि ज़ानिका से मर्दों के बारे में सवाल किया जाता है तो मर्द ज़वील उकूल होते हैं, इसलिए मीम नून ज़बर मन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मन ज़ानिकल वलदानी, वो दोनों तालिब इल्म, वो दोनों लड़के कौन हैं। तो उसका जवाब ये दिया जाएगा ज़ानिका तालिबानी, वो दोनों तालिब इल्म हैं। या इसी तरीके से दो मर्दों के बारे में अगर सवाल किया जाए, वो दो मर्द जो मौजूद नहीं है, दूर हैं, उनकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह तस्निया के लिए जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ज़ानी का इसमें इशारा इस्तेमाल होता है, तो हम ऐसे इशारा करेंगे मन ज़ानिका रजुलानी, वो दो मर्द कौन हैं। तो जवाब दिया जाएगा ज़ानिका महमूद व खालिद, वो दो मर्द कौन से हैं, एक महमूद है और दूसरा खालिद है। देखिए, मुज़क्कर हमने पढ़ लिया है, अब यहाँ से मोनस शुरू हो रहा है। तो मुज़क्कर और मोनस में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए हम अंता ज़मीर इस्तेमाल करते हैं और वाहिद मोनस मुखातब के लिए हम अंती ज़मीर को इस्तेमाल करेंगे। ये तो फ़र्क है वाहिद के अंदर। लेकिन अगर बात करें तस्निया की, तो तस्निया मुखातब के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जैसे तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए अंतुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है, बिल्कुल ऐसे ही तस्निया मोनस मुखातब के लिए भी अंतुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है। जैसा कि अंती बिंतुन व अंती बिंतुन, दो बच्चियाँ हैं, दो बच्चियाँ जो कि आपके मुखातब हैं, उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अंती बिंतुन, तुम बच्ची हो,
व अंति बिंतुन, और तुम बच्ची हो। और जब दोनों को मिलाकर कहेंगे तो फिर दोनों को मिलाकर हम कहेंगे अंतुमा बिंतानी, तुम दोनों बच्चियां हो। इसी तरीके से अंति तालिबतुन व अंति तालिबतुन, तुम तालिबा हो, तुम तालिबा हो। तो चूंकि वाहिद मोनस मुखातब के लिए अंति ज़मीर आता है, तो दो के लिए अगर आप अलग-अलग ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो दोनों के लिए अंति अंति कहेंगे, लेकिन अगर दोनों को मिलाकर कहेंगे तो फिर कहेंगे अंति तालिबा तानी। इसी तरह जब आपने सवाल करना है तो चूंकि ये ज़मीरें इंसानों की ज़मीरें होती हैं, इसलिए मीम नून ज़बर मन के ज़रिए से सवाल किया जाएगा। और अंतुमा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तस्निया मुज़क्कर मुखातब और तस्निया मुन्नस मुखातब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर आपके मुखातब दो बच्चियां हैं या दो औरतें हैं, दो फीमेल हैं, आप उन दोनों के मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप मीम नून ज़बर मन के ज़रिए से सवाल पूछेंगे, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। तो आगे से जवाब देंगी नहनु बिनतानी, हम दोनों दो बच्चियां हैं। तो वो चूँकि अपने मुताल्लिक बात कर रही हैं, तो वो अपने लिए मुतकल्लिम की ज़मीर नहनु इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तस्निया मुतकल्लिम के लिए नहनु ज़मीर इस्तेमाल होती है, जैसा कि जमा मुतकल्लिम के लिए नहनु ज़मीर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरीके से मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, नहनु तालिबतानी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नहनु बिनतानी। अब उसके बाद यहाँ तक तो बात ही मुखातब की, अब आगे से गायब शुरू हो रहा है। तो गायब के लिए आप ये वाली बात वाज़ेह कर लें कि अगर गायब मोनस है, वाहिद है, तो उसके लिए हिया ज़मीर इस्तेमाल होती है, और अगर तस्निया मोनस है तो उसके लिए हुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है, जैसा कि तस्निया मुज़क्कर के लिए भी हुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है। जैसा कि फ़ातिमा तो तालिबतुन व ज़ैनब तालिबतुन, फ़ातिमा तालिब इल्म है, ज़ैनब तालिब इल्म है, हुमा तालिबतानी। अब चूँकि वो दोनों हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो हम ज़मीर लेकर आएंगे हुमा, और इन दोनों की हम तस्निया कर देंगे, तालिबतुन की तस्निया तालिबतानी। तो हम कहेंगे हुमा तालिबतानी, वो दोनों तालिबात हैं। इसी तरीके से सईदतुन इमरातुन व हिंदुन इमरातुन, सईदा औरत है, हिंदा औरत है। अब वो दोनों मौजूद नहीं हैं, तो आप इन दोनों के लिए जो ज़मीर लेकर आएंगे वो हुमा ज़मीर लाएंगे, और आप कहेंगे हुमा इमरातानी, वो दोनों दो औरतें हैं। इमरातुन की तस्निया बनाने के लिए आखिर में आप अलिफ नून का इजाफा कर देंगे। इसी तरह जब आपने सवाल करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें इशारा के ज़रिए से सवाल कर रहे हैं और तस्निया मोनस है, इसमें इशारा है और मौजूद नहीं है, दूर के लिए आप तानी के इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि ये ज़विल उकूल यानी इंसानों के मुतालिक बात होती है, तो मीम नून ज़बर मन के ज़रिए से सवाल होगा। तो आप ऐसे कहेंगे मन तानिकल बिनतानी, वो दोनों दो बच्चियां कौन हैं जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जवाब क्या दिया जाएगा, तानी का तालिबतानी, वो दोनों दो तालिबात हैं। या इसी तरीके से आप दो औरतों के बारे में इशारा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो आप पूछेंगे मन तानी का इमरातानी, वो दोनों दो औरतें कौन हैं जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है बल्कि दूर हैं। तो इशारा उसके लिए तानी का इस्तेमाल होगा। तो जवाब में भी यही दिया जाएगा, तानी का सईदतुन व हिंदुन, वो दोनों सईदा और हिंदा औरतें हैं। तो यहाँ तक हमारा 14वां सबक मुकम्मल हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इससे मुतल्लिक़ा तमरीन को हल करेंगे।